नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बड़ी और यहाँ पे हम लोग हायर लेवल की मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें बीएससी बीटेक और बीए, बाकी आईआईटी जैम और गेट तक के लेवल के मैथमेटिक्स को यहाँ पढ़ाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में हम लोग आज मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना बकवास के अपनी बातों को शुरू किया जाता है और देखते हैं कि मैट्रिक स्पेस होती क्या है। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे मैट्रिक स्पेस होती क्या है। मैट्रिक स्पेस क्या होगा? मैट्रिक स्पेस जो होता है एक मैप होता। पहली बात तो मैट्रिक स्पेस क्या होगा? एक मैप होगा, ठीक है। और मैप के साथ अगर हम नॉन एम्प्टी सेट के पेयर को लिखेंगे तो मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। लेकिन कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं, उसको देखते हैं। पहले ये एक बार मैं आपको बता दूं, इसको अच्छे से समझा दूं कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलो देखिए, हमने माना, हमने लिया लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अ मैप डी सच दैट एक्स क्रॉस टू एक्स टू आर इज सेड टू बी मैट्रिक ऑन एक्स। अगर कोई मैप लें एक्स जो कि क्या है बच्चे, नॉन एम्प्टी हो, साथ ही साथ में हमारा एक एक मैप होना चाहिए डी सच दैट कहाँ से कहाँ होना चाहिए बच्चे, एक्स टू आर होना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैट्रिक ऑन एक्स। इसे डी को क्या कहा जाएगा, कहेंगे हम लोग मैट्रिक ऑन एक्स। कब? जब ये सेटिस्फाई करेगी इन फॉलोइंग कंडीशन को। टोटल कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए बेटा। कितने कंडीशन को? 4 कंडीशन को। वो चारों कंडीशन है क्या? पहला कंडीशन है डी एक्स का वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। जो डी एक्स का वाई होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, जहाँ पर एक्स का वाई कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चे, एक्स में करेंगे। दूसरा एक आता है डी एक्स का वाई जो होगा वो जीरो होगा। कब जीरो होगा? व्हेन एक्स इक्वल टू वाई। और ये वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है, या डबल इम्प्लाइज भी होता है। तो यहाँ मैं डबल इम्प्लाइज लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर एक्स बराबर वाई भी होगा तो क्या होगा बच्चे, डी एक्स का वाई जो होगा वो जीरो होगा। तीसरा कंडीशन एक आता है कि डी एक्स का वाई वो बराबर होगा डी वाई का एक्स के, जहाँ पर सारे एक्स वाई कहाँ के होंगे बच्चे, एक्स के होंगे। चौथा ये कह रहा है कि डी एक्स कामा वाई ये हमेशा छोटा या बराबर होगा डी एक्स कामा जेड के प्लस डी जेड कामा वाई के, जहाँ पर एक्स वाई जेड भी कहाँ होंगे बच्चे, एक्स के होंगे। तो जो एक पेयर बनेगा एक्स और डी, यानी एक्स नॉन एम्प्टी का, यही मैंने बताया, और डी जो है क्या है, मैट्रिक है इसका, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैट्रिक स्पेस। अब आपको लग रहा होगा इतनी बकवास बातें सर ने पढ़ लिया और समझ में हमें कुछ नहीं आया। नहीं भैया, समझ में सब आएगा, बहुत आसान है। आइए देखते हैं क्या है। एक्चुअली जो मैट्रिक स्पेस है या जो मैट्रिक होती है वो कुछ नहीं, डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस हमेशा, कभी डिस्टेंस को निकालने के लिए हमेशा दो पॉइंट की जरूरत होगी। यानी डिस्टेंस के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, एक एक्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वाई चाहिए। इसीलिए जो मैप बनेगा वो क्या होगा, एक्स क्रॉस एक्स से होगा। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, डिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है क्या आना है, बाई 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, आर तक जा रहा है। इसीलिए ये मैप जो है मैट्रिक है डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर होता है। अब डिस्टेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसको मैं यहाँ बता देता हूँ, चारों कंडीशन कैसे आई वो बता देता हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। मानो मैंने दो पॉइंट लिया, ये ये ले लिया हमने एक्स और ये ले लिया हमने वाई, ठीक है। तो पहली बात आपको पता है कि आप डी एक्स का वाई जो होगा, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो के बराबर होगा। अरे भाई, डिस्टेंस जो होती है वो कभी निगेटिव होती है क्या? आपने कभी बोला क्या कि मैंने -5 दूरी चली? कभी नहीं बोला होगा। आप यही बोले होंगे मैंने 10 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला। आपने -10 किलोमीटर भी चला नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखना है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कहती है कि डी एक्स कामा वाई जो होगा वो जीरो होगा। ये कब जीरो होगा, जब ये इंप्लाई करेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, वाई हो जाए। देखिए ध्यान से, अगर मानिए ये पॉइंट को मैं यहाँ मिला दूँ, यहाँ पे वाई को मैंने लाकर यहाँ बैठा दिया, ठीक है, यानी वाई भी यहाँ आ गया, तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए। तो जब एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए और उसी पॉइंट पर आप खड़े हैं, तो आपने कोई डिस्टेंस कवर की? नहीं सर, हमने तो कोई डिस्टेंस नहीं कवर की। तो सिंपल सी बात है, डी एक्स का वाई क्या होगा, जीरो होगा। जब आप कोई डिस्टेंस जीरो चलेंगे तो सिंपल सी बात है, उन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी अगर जीरो है तो दोनों पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे, यानी एक्स बराबर क्या होगा, वाई होगा। यही बात दूसरी कंडीशन कहती है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आएगी। तीसरी देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा एक आता है कि
डी एक्स कामा वाई जो होगा वो हमेशा बराबर होता है डी वाई कामा एक्स के। अरे भाई साहब होता ही है, चाहे आप x से y दूरी चलिए, अगर x से y दूरी 2 किलोमीटर है तो y से x की दूरी कितनी होगी बच्चे, 2 ही किलोमीटर होगी। वो 4 तो नहीं हो जाएगी, कितनी होगी वो, 2 ही किलोमीटर होगी। ठीक है, x से y की दूरी कितनी है भैया, 2 किलोमीटर, तो y से x की भी दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। ये तीसरी कंडीशन यही तो है। देख लो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन x कामा y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y कामा x। आगे बढ़ते हैं, चौथी कंडीशन क्या कहता है कि अगर डी एक्स कामा वाई है तो ये हमेशा छोटा या बराबर होगा डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई के। वाह, चौथी कंडीशन बहुत आसान है। देखो ध्यान से, मानो मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे जेड, एक मैंने ऊपर पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है, और मैंने फिर इसको ऐसे मिलाया और फिर मैंने ऐसे ऐसे मिलाया। अब ध्यान से देखो, डी एक्स वाई मैंने लिखा, तो सिंपल सी बात है, डी एक्स वाई जो होगा ये दूरी आपको साफ साफ दिख रही है, ये कम होगी। ठीक है, कम होगी। अगर वाई तक आपको जाना है तो या तो आप ऐसे चले जाइए, एक बुद्धिमान लड़का होगा वो ऐसे चला जाएगा। अब कुछ होते हैं खोपड़ी से पागल, वो कहेंगे ना भैया हम पहले जेड तक जाए, फिर जेड से कहाँ तक जाएंगे, वाई तक जाएंगे। तो अगर आप जेड से एक्स से जेड तक गए और जेड से वाई तक आए तो आपको सिंपल सी बात है दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, दूरी ज़्यादा चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हमेशा बड़ा होगा कौन, अगर आप एक्स से जेड चलेंगे और प्लस किससे चलेंगे बच्चे, जेड से वाई चलेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने इक्वल भी लगाया है, सर आपने तो इक्वल भी लगाया है। हाँ भाई, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। कैसे, अगर इस जेडवा को उठाकर मैं यहाँ लेते आऊँगा जेड को, तो आप देखो ध्यान से, ये इक्वल नहीं हो जाएगा। डी एक्स वाई जो होगा डी एक्स जेड जेड कमा वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है 4 कंडीशन है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। ये डिस्टेंस की मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई, इसको दिमाग में बैठा लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। क्या क्या बैठाना है, पहला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। दूसरा क्या होता है बच्चे, कि अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम ही है, यानी डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, तो देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस एक्स कामा वाई जो होगा वो वाई कामा एक्स के बराबर होगा, यानी आप किसी पॉइंट पे इधर से चलें या उधर से इधर आए, दोनों बराबर होते हैं। डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बहुत आसान है। चौथा ये कहता है कि अगर तुम्हारा खोपड़ी पागल है तो अगर तुमने डी एक्स वाई डायरेक्ट ना चलकर डी से जेड गए और जेड से वाई गए, तो सिंपल सी बात है, जो डी से जेड एक्स एक्स से जेड गए और जेड से वाई गए, वो हमेशा ही बड़ी होगी किससे, जो एक्स से वाई तुम डायरेक्ट जा सकते थे। तो ये 4 पॉइंट आप लिखा है, यही लिखा है डी एक्स कामा वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई से। इन चारों को दिमाग में बैठा लो, इन्हीं चारों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इन चारों पॉइंटों को आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने मॉड पढ़ा होगा, तो मॉड एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी मॉड बी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मॉड के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू दिया तो ये भी हमेशा क्या आएगा बच्चे, एक्स आएगा। ये बात आपको पता है, जी सर पता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चे, क्या, कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। ठीक है, मॉड एक्स प्लस वाई जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड एक्स से प्लस मॉड वाई से। इतनी बात याद रखेंगे, और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या करा, लेट आर बी अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड अ मैप, एक मैप है डी सच दैट आर क्रॉस टू आर, वहाँ एक्स क्रॉस टू एक्स था, यहाँ आर क्रॉस टू आर है, टू आर है। ठीक, डिफाइंड एज किस तरह डिफाइंड है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो देन प्रूव दैट आर कामा डी इज अ मैट्रिक स्पेस। आपको प्रूव करना है कि आर कामा डी जो होगा, जो ये मैप बना है, ठीक है, आर कामा डी जो होगा क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। तो कुछ नहीं, मैट्रिक्स स्पेस को दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला, डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, याद रखना है कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 कब, जब एक्स इज इक्वल टू वाई। तीसरा, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। ठीक है, और चौथा, डी 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 एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस
डी जेड कामा वाई। यही चारों का यूज करके इसको दिखा देंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये मैट्रिक्स स्पेस होगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो भैया प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहला हमको पहला प्रूफ करना होगा, तो हमने पहला प्रूफ किया। तो हमें एक सेंस गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चे, कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हमें जानते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, और नहीं पता है तो सर आपने अभी पीछे बताया कि मॉड हमेशा जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। मॉड हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। तो मॉड एक्स माइनस वाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। तो देयरफॉर अगर ये होगा तो इसकी वैल्यू तो यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स कामा वाई जो होगा वो क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हो गई क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन आपको क्या दिखाना है कि अगर डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो दूसरी हम दिखा रहे हैं, तो हमने लिया लेट कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो, हमने मान लिया। अगर आपने ऐसा माना तो मॉड एक्स माइनस वाई क्या होगा बच्चे, इज इक्वल टू जीरो होगा। अरे भाई डिफिनेशन से मॉड एक्स कामा माइनस वाई क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। और ये अगर ये जीरो है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। और यहाँ से एक्स को उधर लेते जाओ या वाई को उधर लेते जाओ तो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि 10 आपने दिखा दिया, क्या दिखाया कि डी एक्स कामा वाई अगर इज इक्वल टू जीरो है बच्चे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स बराबर वाई। तो आपने ये भी दिखा दिया। दूसरी कंडीशन भी बहुत आराम से आपने सेटिस्फाई करा दी। आइए तीसरी कराते हैं। तीसरे में कुछ नहीं करना है, आपको दिखाना है डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। तो हमने लिया लेट, या लेट क्या गिवन दैट, हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, तो हमें गिवन है कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ये है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको लिया और देखो ध्यान से, जहाँ पे सारे के सारे एक्स वाई रियल नंबर में है यहाँ लिखते जाइएगा, फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इधर भी ये जो सारे एक्स वाई है, क्योंकि आर यहाँ पे, वहाँ पे एक्स सेट दिया था, यहाँ आर दिया है, तो एक्स वाई सब आर में होंगे, यहाँ लिख लेना आप लोग, फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे सारे एक्स वाई कहाँ के हैं, आर के हैं। अब देखो ध्यान से आगे, ये आपने लिया। अब आपको मैंने बताया, क्या बताया कि मॉड एक्स बराबर भी क्या होगा, एक्स, और मॉड माइनस एक्स बराबर भी क्या होगा, एक्स। यानी मॉड में अगर मैं माइनस रख दूं तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, अगर मॉड में मैं माइनस रख दूं तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो बस यहाँ पे वही करना है। तो मैंने क्या किया है, हमें पता है कि अगर ये ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस लगा दो, तो माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर होगा, ये होगा कि नहीं, और मॉड लग जाएगा। अब माइनस खोलो, तो माइनस जैसे खोलोगे तो होगा माइनस एक्स और हो जाएगा प्लस वाई, बोलो भैया। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, मॉड वाई माइनस एक्स, क्या आ गया बच्चे, मॉड वाई माइनस एक्स। तो अगर डी एक्स का वाई बराबर एक्स माइनस वाई है तो डी वाई एक्स क्या होगा, वाई माइनस एक्स होगा। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चे, डी वाई कामा एक्स के। क्लियर नहीं, कहीं क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। देयरफॉर आपने क्या दिखाया, या 10 आपने ये दिखा दिया, क्या दिखाया बच्चे, कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स, ठीक है। जहाँ पर सारे के सारे एक्स कामा वाई जो होंगे कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चे, आर भी करेंगे, आर भी करेंगे। तो आपने इतनी चीज़ें दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें, जी सर आगे बढ़ जाइए, चौथी दिखा दीजिए। तो चौथा देख लो भैया। तो चौथा में फिर गिवन है हमको, क्या गिवन है, तो गिवन दैट, हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो हमें गिवन है मेरे लाल कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ये गिवन है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या दिखाना है, आपको यही तो दिखाना है कि डी एक्स कामा वाई जो होगा वो छोटा या बराबर होगा डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई, ये दिखाना है। बहुत आसान सी चीज़ें दिखानी है आपको, तो बस दिखाना है, ये तो दिखा लो। कैसे दिखा लोगे, आओ देखते हैं कैसे दिखाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, इज इक्वल टू लिया, माइनस वाई किया, इसमें एक जेड जोड़ा और एक जेड घटा दिया। घटा सकते हैं जी सर, आप घटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़ लो, तोड़ोगे तो माइनस एक्स माइनस जेड एक साथ रख लो, तो होगा एक्स माइनस जेड और प्लस
जेड माइनस वाई में लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग कर लो, जैसे अलग करोगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, ये होगा मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ गुरुजी? आपने बताया था कि मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है वो छोटा या बराबर होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। भाई बताया था कि नहीं? बस वही तो यूज किया मैंने। ये हो गया, तोड़ देंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। यही बात आपको यहाँ पे बताई गई थी। तो बस जैसे ही तोड़े तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस जेड है, तो इसका मतलब डिफिनीशन से क्या है? डिफिनीशन से मतलब इसका है कि ये है डी एक्स कामा जेड। ठीक है, अगर जेड माइनस वाई है, अगर जेड माइनस वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाल? इसका मतलब हुआ प्लस डी जेड कामा वाई। अरे बोलो ना, डिफिनीशन से तो यही होगा, क्योंकि डिफिनीशन क्या कर रही है? डिफिनीशन यही तो कर रही है, डी एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई है, तो इसका मतलब एक्स कामा जेड और इसका मतलब जेड माइनस वाई, और ये किसके बराबर आ गया? डी एक्स कामा वाई के। तो आपने ये भी जो प्यारा सा कंडीशन है उसको भी क्या कर लिया? उसको भी आपने दिखा लिया। और आपने जैसे दिखाया, देयरफॉर देयरफॉर जो हमारा डी है यानी आर है, आर जो हो रहा है, आर इज सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी डी, आर नहीं डी, डी जो है, डी इज सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, ऑल कंडीशन। अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर कहेंगे क्या कि एक्स कामा डी, सॉरी आर दिया था यहाँ पे, तो आर कामा डी, जो आर कामा डी होगा वो क्या होगा? आर कामा डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो आर कामा डी क्या होगा बच्चे? मैट्रिक स्पेस होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे किया एक बार और देख लो। बस 4 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और कुछ नहीं करना है। कहाँ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक, तो बस यही था डिफिनीशन। आपको क्वेश्चन लगाना है मैट्रिक स्पेस के, तो आप बस ये देखिए, डिफिनीशन देखिए और शुरू हो जाइए। डिफिनीशन को पकड़ लीजिए, शुरू होते चले जाइए। तो डी एक्स कामा वाई बराबर दिया मॉड एक्स माइनस वाई, अगर ये दिया है तो शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि डी एक्स वाई जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। गुरुजी आपने पीछे भी बताया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा, अगर डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स बराबर वाई होना चाहिए, तो डी एक्स वाई को मैंने जीरो रखा, तो मॉड एक्स माइनस वाई जीरो होगा, तो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा बच्चे? जीरो होगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? वाई हो जाएगा। सर बहुत आराम से आपने दूसरी कंडीशन दिखा दी। तीसरी कंडीशन क्या है कि गिवन दैट डी एक्स वाई, तीसरी हमको दिखाना है डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, तो दिखा लो ना, डी एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि माड में माइनस लगाओगे तो कोई चेंज नहीं होता है, जैसे लगाओगे तो माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ से वाई माइनस एक्स आ जाएगा, और वाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? डी वाई एक्स, और यहाँ से आ गया डी एक्स का वाई बराबर डी वाई का एक्स। बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं? सर चौथी कंडीशन, चौथी तो और आसान है सर। गिवन है हमको डी एक्स वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वाई, इसमें हमने जेड जोड़ा, जेड घटा दिया, जैसे जोड़ा घटाया अलग अलग कर लिया, अलग अलग करोगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ये है डी एक्स कामा जेड और ये है डी जेड कामा वाई, और जैसे हुआ तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और जैसे ही सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए क्वेश्चन हो गया आपका बहुत आसान। इतना आसान हो गया तो आगे बढ़ लिया जाए। चलो भैया आगे देखते हैं नया क्वेश्चन नए पेज पे। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप डिफिनीशन पकड़िए, डिफिनीशन आपने पकड़ लिया, ये पकड़ के एक दिल में डाल दो, उसके बाद क्वेश्चन लग जाना है। तो बस पकड़ लिया, सब काम 35 है आपका। कह रहा है कि x जो है नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन ए मैप डी सच दैट x क्रॉस x कहाँ जा रहा है? r पे। किस तरह डिफाइंड है कि डी एक्स वाई इज टू जीरो, कब जीरो है? जब x बराबर y होगा। कब वन है? जब x इज नॉट इक्वल टू y है। इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन x, इसे कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन x। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स डी जो होगा वो क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है आपको दे देगा कि प्रूव दैट डिस्क्रीट मैट्रिक इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, केवल ये लिख के आएगा, तो आपको ये डिफिनीशन लिख के क्वेश्चन लगाना होगा। बात समझ में आई? जी सर, लगाया जाए। गुरुजी जल्दी लगाइए, बहुत जल्दी लगाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। कितनी कंडीशन दिखानी है? कितने? 4, 4 दिखाना है। चलो भैया नजरे बोर्ड पे आ जाओ। तो देखो, चलो पहली कंडीशन हम लोग दिखाते हैं। पहली देखिए, पेन चेंज कर लीजिए गुरुजी। यस, चलो आओ भैया, पहली देखो। पहली कंडीशन क्या कह रही है?
पहली कंडीशन ये कहती है कि डी एक्स वाई जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, इस डी एक्स वाई की दो वैल्यू है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो 0 है, एक 1 है। एक 0 है और एक क्या है, 1 है। इन दोनों के अलावा कोई भी इसकी वैल्यूज नहीं है। तो जब इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल सी बात है कि डी एक्स वाई जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यानी क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं रहा है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द डेफिनेशन, ये लिख लेंगे तुरंत, इट इज क्लियर दैट, आपको बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है बच्चे को, जो डी एक्स कामा वाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और या डी एक्स कामा वाई क्या होगा बच्चे, 1 होगा। यही दोनों होंगे। देयरफॉर क्या होगा भैया, डी एक्स कामा वाई जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पर सारे के सारे एक्स कामा वाई जो होंगे कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चे, कैपिटल एक्स में। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि डी एक्स वाई जो होगा क्या होगा, हमेशा 0 से क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा। आगे बढ़े, दूसरी कंडीशन दिखाइए। दूसरी तो और आसान है सर। दूसरी क्या कहती है कि डी एक्स वाई 0 होगा कब, जब एक्स बराबर वाई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दूसरा भी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, कह रहा है ये 0 तभी होगा जब एक्स बराबर वाई है। तो जब गिवन है क्या लिखना है, तो यहाँ भी लिख लो गिवन दैट, ये गिवन है, क्या गिवन है कि डी एक्स का वाई जो होगा वो 0 होगा कब, कब वैन एक्स बराबर वाई, ये ऑलरेडी गिवन है। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, जहाँ पर सारे के सारे एक्स कामा वाई कहाँ होंगे, तो फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये भी गिवन है। तो दूसरा में भी आपको कुछ दिखाना नहीं था। तीसरी तीसरी आपको दिखाना है कि डी एक्स कामा वाई बराबर डी वाई कामा एक्स। तो चलो, डी एक्स वाई बराबर दो डिफिनीशन आपके लिखे हैं। ठीक है, ये 0 होगा कब, जब एक्स बराबर वाई होगा, और ये 1 कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू वाई होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू वाई होगा। यही बात लिखा है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इस y को मैं पहले लिख देता हूँ, और यहाँ भी y इज नॉट इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ नहीं, अरे जब x बराबर y है तो y भी x के बराबर है, और जब x बराबर y नहीं है तो y भी x के बराबर नहीं होगा। तो दोनों देखो, ध्यान से देखो, तो जो हमारी डिफिनीशन चाहिए वो मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये है डी वाई कामा एक्स, यही है। ठीक है, तो 10 हमने ये भी दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे एक्स कामा वाई कहाँ के हैं, फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एक्स। इतनी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े जी सर, बढ़िए। चौथी कंडीशन देखिए ध्यान से। अब चौथी में कुछ केस बनेंगे, क्यों केस बनेंगे आइए देखते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हो यहाँ आया यहाँ आया। तो चलो देखो, ध्यान से देखिए। तो चौथी कंडीशन में हमें क्या दिखाना होता है, आपको पता है कि चौथी कंडीशन में डी एक्स कामा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी जेड कामा, सॉरी एक्स कामा जेड प्लस जेड कामा वाई। तो हमें टोटल कई कंडीशन बनेंगे, क्योंकि जेड भी लेना है। तो एक बार मान लेंगे कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, एक बार मान लेंगे कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड नहीं है। ठीक है, एक बार मानेंगे एक्स बराबर वाई है बट वाई जेड के बराबर नहीं है, और एक बार मान लेंगे एक्स जो वाई के बराबर नहीं है लेकिन वाई बराबर जेड है। यानी टोटल सारे केसेस में लेकर चलने पड़ेंगे, और उसको आप देखेंगे तभी समझ में आपको आएगा। तो हमने चौथी कंडीशन दिखाने के लिए सबसे पहले माना केस 1। क्या माना, केस 1। केस 1 माना कि x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। x जो है वो y के बराबर नहीं है, और y जो है वो z के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको पता है, आपकी मैं ये यहाँ छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पे लिख देता हूँ जो गिवन है। क्या गिवन है कि ये 0 होगा और ये 1 होगा, कब होगा, जब x बराबर y, और ये 1 कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू y। ये बात तो गिवन है। चलो, अब आप ध्यान से देखो, तो मैंने लिया, हमें पता है कि हमें यही दिखाना है, डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी डी क्या भैया, वो जेड कामा वाई, यही आपको दिखाना है। चलो दिखा लो, यही ये देखो ध्यान से। अब तुमने माना कि एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो जब एक्स वाई के बराबर नहीं होगा तो डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। तो यहाँ रख दो 1, लेस देन आर इक्वल टू लगाओ। ठीक है,
बोलो भैया। डी एक्स जेड, अगर आप देखो ध्यान से, अगर वाई जेड के बराबर नहीं है और एक्स भी जेड के बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है एक्स जो होगा वो जेड के बराबर नहीं होगा। और जब एक्स जेड के बराबर नहीं होगा तो डिफिनीशन से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी आएगी 1। और सिमिलरली वाई और जेड दोनों बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इधर आया 1 और इधर आया 2। ठीक है, ध्यान से देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं भाई, 1 से बड़ा होता है 2। तो देयरफॉर यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो लिख दो देयरफॉर। देखिए कितनी बार लिखो, चलो तो पहले हमने केस 1 लेके दिखा दिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ मैंने टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगा। केस 2 लेता हूँ मैं। केस 2 में मैंने क्या किया कि x इज नॉट इक्वल टू वाई बट y बराबर z मान लिया, ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई, यही होता है। अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है और वाई जेड के बराबर, वाई जेड के बराबर है तो सिंपल सी बात है एक्स जो होगा वो जेड के बराबर नहीं होगा। इतनी तो बात पता है। ठीक है, अगर वो लिख दूं मैं 1 बराबर 2 तो सिंपल सी बात है 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड होगा। और जब नहीं ये होगा तो यहाँ बचेगा क्या 1। बोलो भैया, बचेगा कि नहीं 1? हाँ सर बचेगा। प्लस वाई और जेड दोनों इक्वल हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ आएगा 0। और यहाँ क्या आ गया 1 बराबर 1। भाई देखो एक यहाँ पे सेटिस्फाई किया कि नहीं, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल वाला सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे करेगा तो लिखोगे देयरफॉर डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। तो ये हमने किसकी बात कर ली, तो ये हमने बात कर ली केस केस कौन सी की, दूसरे की, केस 2 की बात कर ली। अब केस 3 क्या मान लीजिए, एक्स बराबर वाई मान लीजिए और वाई जेड के बराबर नहीं मानिए, सॉरी। तो तीसरा केस मान लो कि एक्स जो है वो बराबर है वाई के बट वाई जो है वो जेड के बराबर नहीं है, तो बस ले लो। तो डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ठीक है, ये ले लो। अब देखो ध्यान से, डी एक्स कामा वाई, एक्स बराबर वाई है तो डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलो 0 होगी। अरे दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। लेस देन आर इक्वल टू, अब क्या है डी एक्स जेड, अब वाई जेड के बराबर नहीं है लेकिन एक्स बराबर वाई है तो सिंपल सी बात है एक्स जो होगा जेड के बराबर नहीं होगा। बोलो भैया नहीं होगा, जी सर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। प्लस डी जेड कामा वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी भी होगी 1। तो यहाँ पे आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, डी एक्स कामा वाई इज लेस देन डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ठीक है, तो केस 3 में भी वो वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब एक लास्ट केस बचा, कौन सा बचा कि तीनों को बराबर मान लो, तो एक लास्ट केस में यहाँ पर लिख देता हूँ केस 4, वो क्या होगा, तो वो होगा x बराबर y बराबर z। अब देखो ध्यान से, अगर तुमने डी एक्स कामा वाई ये लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। अब तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, यहाँ आ गया 0 बराबर 0। ठीक है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अरे भाई या तो लेस देन आर इक्वल टू है ना, तो इक्वल वाला तो आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। और यहाँ मान लेंगे, यहाँ हर जगह लिख लीजिएगा फॉर एवरी एक्स वाई जेड कहाँ के होंगे, एक्स के होंगे। देयरफॉर क्या कि एक्स कामा डी सेटिस्फाई is satisfied, the all the condition is satisfies all condition, therefore discrete metric x comma d is a metric space। ये क्या होगा बच्चे, ये होगा मैट्रिक स्पेस। बात समझ में आई भोले वाले बच्चों, तो आपको होगा जी सर पूरी तरह से हमको बात समझ में आई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, एक और देख लीजिए, देख लो देख लो, वो देख लो कहाँ गए। ये क्वेश्चन था, डी एक्स वाई बराबर 0 है और 1, इसको डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं, इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन डिस्क्रीट मैट्रिक करके लिख के आ जाएगा, तो आप ये बस याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करना है तो
भाई पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तो उसको मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, कई बार बता चुका हूँ। चौथी में देखिए, चौथी में आपको केस बनाने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि हमें नहीं पता है ना कि हो सकता है वाई जो हो जेड के बराबर हो सकता है वाई एक्स के बराबर हो, ये सब बातें हमको पता नहीं। तो टोटल अगर तीन चीज़ है तो एक टोटल चार केस बनेंगे। कौन कौन से? जब तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो वैल्यू रख के देख लेंगे। देखो ये 2 आया, सेटिस्फाई कर लिया। जब x बराबर y है वो, लेकिन y z के बराबर नहीं है, तब भी सेटिस्फाई किया, इक्वलिटी का। और जब x बराबर y है बट y इज नॉट इक्वल टू z है, तब भी सेटिस्फाई किया। बोलो भैया किया कि नहीं किया? तो आप कहेंगे जी सर किया। और आगे जैसे बढ़ेंगे तो चौथा मान लेंगे कि तीनों क्या है, तीनों जो है बराबर है, और जैसे बराबर हुआ तो जीरो बराबर जीरो आया, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी डिस्क्रीट जो हो, डिस्क्रीट मैट्रिक जो होती है वो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होती है। ये बात हम लोग प्रूव कर लिए। क्लियर है जी सर? अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम देते होंगे एकेडमिक, तो हाँ भाई ये जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। ये बात याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूँ, तो फिर इस क्वेश्चन को कराता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो 1 मिनट के लिए। हाँ भाई पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। आओ देखो, आओ देखो बच्चों, क्या बेटा कह रहा, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? मैट्रिक स्पेस है। यानी आपको एक बात ऑलरेडी इसने गिवन कर दिया है कि एच डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है, ये बता दिया इसने। तो कह रहा है हमने एक मैप डिफाइन किया डी स्टार, किस तरह से? एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइंड एज डी स्टार एक्स वाई बराबर डी एक्स वाई वन प्लस डी एक्स वाई। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स डी स्टार जो होगा क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, डिफिनेशन देखिए। अब यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि जो डी एक्स वाई है, ये क्या गिवन है कि डी एक्स वाई जो है वो क्या है बच्चे? ये है मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये मैट्रिक स्पेस है, ये गिवन है। अगर ये मैट्रिक स्पेस होगा तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से? डी एक्स कामा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा क्या सेटिस्फाई करेगा कि डी एक्स कामा वाई बराबर जीरो होगा, कब? जब एक्स बराबर वाई होगा। और सिमिलरली तीसरा कब करेगा कि डी एक्स कामा वाई बराबर क्या होगा? बोलो 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 बोलो, डी वाई कामा एक्स। और चौथा भी आपको पता ही है, डी एक्स कामा जेड इज लेस देन आर इक्वल टू डी डी एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ये चारों कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, यानी ये बातें आपको पता है, ये गिवन है। ठीक है, इसको मैं यूज करके इसको लगाना है और एक क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान। चलिए देखिए कैसे। चलो, तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है क्या, हटा नहीं क्या है, 1 मिनट हटा दूं इसको। रोज रोज हवा, चला। हाँ भैया हट गया। चलो, तो पहला करना होगा कि आपको दिखाना होगा, फर्स्ट 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 वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना होगा? वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा। बोलो भैया क्या दिखाओगे? कि डी स्टार एक्स कामा वाई जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। पहले यही दिखाते हो ना? तो चलो, तो हमने डी स्टार एक्स वाई वो लिया, यही दिखा देता हूँ, जगह है। ठीक है, तो अगर इसको तुम लोगे तो इसके बराबर तुम्हें वैल्यू क्या गिवन है कि डी एक्स कामा वाई, दिख रहा है ना सबको? हाँ, प्लस वन प्लस डी एक्स कामा वाई, ये है, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि डी एक्स कामा वाई मैट्रिक स्पेस है। अगर ये मैट्रिक स्पेस होगा तो देयर फोर एक बात पता है पहली कंडीशन से कि डी एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर में ऐड करके जोड़ो या घटाओ हमेशा आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल कैसे इसको समझ लो, जैसे यहाँ मैं देखो ध्यान से, मानो कोई दो पॉजिटिव है और दो में एक जोड़े और तीन से डिवाइड किए तो भी पॉजिटिव आएगा। तीन पॉजिटिव है, तीन में एक जोड़े चार से डिवाइड किए तब भी पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो भैया आएगा कि नहीं आएगा? तो सिमिलरली जब डी एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव है। जब डी एक्स वाई पॉजिटिव है तो जोड़ो या घटाओ ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ वहाँ लिख लेना, क्या लिखोगे? बिकॉज, बिकॉज क्यों? बिकॉज बी सी, बिकॉज, गलत ना समझ लेना भैया, बिकॉज डी एक्स वाई जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। सिंपल,
चलिए अगला देखिए, अगला दिखाना होगा आपको। अगला आपको दिखाना होगा क्या है कि डी स्टार एक्स वाई अगर जीरो है, अगर ये जीरो है तो क्या होगा, तो देन ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स बराबर क्या है, वाई है। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर वाई है। तो चलो ले लो, इसका मतलब क्या दिया है, ये दिया है डी एक्स कामा वाई और नीचे दिया है वन प्लस डी एक्स कामा वाई। ये बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के। अब ये जीरो के बराबर है तो सिंपल सी बात है, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक ये ऑलरेडी गिवन है कि अगर ये जीरो होगा तो यहाँ से क्या होगा, तो ये इम्प्लाई करेगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स बराबर वाई। यहाँ लिखोगे बिकॉज, क्यों, क्योंकि डी एक्स डी इज द मैट्रिक स्पेस। क्यों भैया, क्योंकि एक्स डी जो है वो गिवन है, एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस। अरे भाई ये तो गिवन है ना कि एक्स डी क्या है, वो मैट्रिक स्पेस है। बोलो भैया समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई, यह आपको हमें पता है। चलो तीसरी कंडीशन आपको क्या दिखानी होगी, तीसरी आपको दिखानी होगी कि डी स्टार एक्स कामा वाई ये बराबर है डी स्टार वाई कामा एक्स के। कोई बात नहीं, ये दिखाना है तो आप डी स्टार एक्स वाई ले लो। तो हमने लिया सर डी स्टार एक्स कामा वाई, और ये आपके डिफिनीशन से लिखा है कि डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स कामा वाई। ये गिवन है कि नहीं गिवन है, जी सर गिवन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखोगे सिंस क्या, सिंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, अगर एच डी जो होगा वो मैट्रिक स्पेस होगा, अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो हमें पता है कि तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि डी एक्स वाई बराबर क्या होगा, डी वाई एक्स होगा। अरे बोलो भैया डी एक्स वाई क्या होगा, डी वाई एक्स होगा। तो बस जहाँ जहाँ डी एक्स वाई है वहाँ डी वाई एक्स रख दो। तो रख दूँ, नेक्स्ट पेज पे चलो। तो नेक्स्ट में आएगा डी स्टार एक्स कामा वाई बराबर डी वाई कामा एक्स प्लस क्या होगा बच्चे, वन प्लस डी वाई कामा एक्स। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अरे हमने क्या किया, सिंपल सा डी एक्स कामा वाई की जगह हमने डी वाई कामा एक्स रख दिया है। रख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है ना भैया कि एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है, तो वो चार कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, वो गिवन है। तो ये गिवन है तो इसके बराबर हम लोग डी वाई कामा एक्स रख सकते हैं, यहाँ भी डी वाई कामा एक्स रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने। जैसे रखा तो देखो ये बन गया क्या, ये यही तो है डी स्टार वाई कामा एक्स। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि डी स्टार एक्स कामा वाई बराबर डी स्टार वाई कामा एक्स। ठीक है, जहाँ पर सारे एक्स वाई एक्स के हैं, ये भी लिखा है। चलो अब चौथी कंडीशन, चौथी अब मैं आपको ये दिखानी होगी कि डी स्टार एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी स्टार एक्स कामा जेड प्लस डी स्टार जेड कामा वाई। ये दिखाना होगा, जी सर ये दिखाना होगा, जहाँ पे सारे एक्स कामा वाई कामा जेड जो होंगे वो कहाँ के होंगे, तो होंगे एक्स के। यही दिखाना है, हाँ सर ये दिखाना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो चलो सिंपल सी चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो अगर ये हमको शो करना है तो हमने अब इसको दिखाने का तरीका है उसको सीख लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, हमें पता है कि सिंस एक्स डी जो है ये गिवन है कि एच डी इज मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है बच्चे, मैट्रिक स्पेस है। अगर एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो आपको पता है कि चौथी कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई होगा। बोलो भैया होगा, हाँ होगा। अरे बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने वन ऐड कर दिया दोनों साइड, तो जब वन ऐड करोगे तो होगा वन प्लस डी एक्स कामा वाई, अरे बोलो इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस डी एक्स कामा जेड और प्लस डी जेड कामा वाई। होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। बोलो होगा कि नहीं, जी सर होगा। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, जब इसका रेसिप्रोकल निकालोगे फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अरे बोलो इसको पलट दो, तो जब पलटोगे तो मैं किनारे लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, या यहीं लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। तो मैंने इसको पलट दिया तो होगा वन अपॉन वन प्लस डी एक्स कामा वाई, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस डी एक्स कामा वाई और प्लस डी जेड कामा वाई, यहाँ एक्स कामा जेड होगा, डी एक्स कामा जेड। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। हमने क्या किया, सिंपल सा इसको
पलट दिया, डी एक्स कमा वाई, 1 + dx, डी जेड वाई था। पलटेंगे तुरंत साइन चेंज होगा। अरे भैया अगर दो दो ग्रेटर देन 3 है तो 1/2 जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/3 से। ये बात तो, इतनी छोटी बात है तो पता होनी चाहिए, ठीक है, 1/3 से। अगर 3 बड़ा है 2 से तो 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा 1/3 से। यही बात यहाँ पे किया गया, तो ये कर दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव साइन लगा दो दोनों साइड। जैसे निगेटिव लगाओगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 + dxy, ठीक है, < यहाँ हो जाएगा 1 + dx, और +dz, ठीक है। फिर साइन चेंज हो जाएगा, जैसे निगेटिव लगाओगे तो साइन चेंज हो जाता है, देख लेना, ठीक है। अगर 2 बड़ा है 3 से तो -3 छोट सॉरी -3 जो होगा ये हो जाएगा। अरे क्या लिख दिया मैं, माइनस, पगला गया हूँ क्या? तो हम लोग क्या होगा, -2 जो होगा वो बड़ा होगा -3 से, ठीक है। ये भी होता है, इतना तो पढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी आप लोग, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। अब हमने क्या किया, माइनस साइन लगा लिया, और फिर क्या किया, ऐड 1 बोथ साइड। फिर हमने किया ऐड 1, नंबर 1, इक्वेशन नहीं है कोई, ऐड 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड हमने एक जोड़ दिया, और जैसे जोड़ोगे आपका काम आसान हो गया। एक जोड़ दो तो होगा 1 - 1/1 + dx, वाई, ठीक है। यहाँ भी 1 जोड़ दो तो 1 - 1 + dx, जेड, और फिर है +d z, वाई। जैसे जोड़ोगे अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर आएगा 1 + dx, वाई ना, -1, और नीचे आ जाएगा 1 + dx, वाई। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू जोड़ोगे तो होगा 1 + dx, जेड, +dz, वाई, और फिर होगा बच्चे -1, और नीचे आ जाएगा 1 + dx, जेड, +dz, वाई। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे जी सर आएगा। अब आप क्या करिए, कुछ नहीं गुरुजी, बहुत आसान हो गया अब तो। क्या आसान हुआ, बहुत सॉरी, क्या आसान हुआ, क्या आसान हुआ, देखो आसान ये हुआ कि इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये 1 से ये 1 कैंसिल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ दिखेगा, जगह है अभी, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। तो जैसे कैंसिल करोगे, या इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब जैसे कटेगा तो यहाँ बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा डी, पेन चेंज कर लो, तो यहाँ बचेगा बच्चे dx, वाई, अपॉन 1 + dx, वाई, और ये होगा लेस देन आर इक्वल टू dx, जेड, और और क्या बचेगा, कहाँ गया कहाँ गया, dx, जेड, +dz, वाई, और नीचे बचेगा 1 + dx, जेड, और क्या बचेगा बच्चे, और बचेगा +dz, वाई, यही बचेगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही बचेगा, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं पानी पी लूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। जी सर, अब अलग अलग कर लो, बस हो गया है।
तो ये हो जाएगा डी एक्स कामा वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स कामा वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स कामा जेड और प्लस आएगा डी जेड कामा वाई आएगा, और सिमिलरली प्लस यहाँ आएगा डी जेड कामा वाई ना, और आएगा 1 प्लस डी एक्स कामा जेड और आएगा प्लस डी जेड कामा वाई। यहाँ लिख लेना, अगर दिख नहीं रहा हो आपको तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लिख लीजिएगा, यही चीज़ नीचे भी आएगी, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रूफ हो गया। तो होगा डी एक्स कामा वाई 1 प्लस डी एक्स कामा वाई, और यहाँ हो जाएगा बच्चे क्या, लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा जेड, ठीक है, और 1 प्लस डी जेड कामा वाई, और फिर ये आ जाएगा प्लस डी जेड कामा वाई, और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस डी, सॉरी यहाँ एक्स जेड होगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कितना आ गया बच्चे, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ तो यहाँ आ जाएगा डी जेड कामा वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी बात, अरे भाई इतना तो कर ही लोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक, बोलो भैया, समझ में आया? जी सर। अब देखो एक चीज़ तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, यहाँ से मैंने जेड वाई हटा दिया है और यहाँ से मैंने एक्स जेड हटा दिया है। एक्चुअली इसलिए हटाया है, उसको हटा सकते हैं, रीज़न ये है कि जब हम नीचे से और इसको छोटा करेंगे, ठीक है, नीचे के नंबर जब और छोटे होते हैं तो नंबर क्या होता है, और बड़ा होता जाता है, और नंबर क्या होगा, और बड़ा होता जाएगा। जैसे मानो फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/2 और 1/10, ठीक है, कौन बड़ा है, तो कहोगे ये बड़ा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैंने नीचे के नंबर को छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया तो ये और बड़ा हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? यानी 1/9 जो होगा वो बड़ा होगा 1/10 से। बोलो भैया, 1/7 जो होगा बड़ा होगा 1/12 से। तो ये जितना नीचे छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। अरे भाई इसको देख लेना, इतना तो आता होगा। तो सिमिलरली बात क्या है कि यदि एक बड़ा नंबर होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, तो मैंने एक इसको हटाया, जैसे हटाया तो ये और छोटा हो गया, ये क्या हो गया, और छोटा हो गया, और जैसे छोटा हो गया तो ये और बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर हटाया तो और ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये होता है, देयरफॉर हमारा काम हो चुका है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे ये हो गया तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, डी स्टार एक्स कामा वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी स्टार एक्स कामा जेड और प्लस डी स्टार जेड कामा वाई। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। यही बात आपको बस दिखाना था। क्लियर है? जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए क्या करना है, ये मैं बस एक बार समझा दूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एक बार जरूर लगा के जाइएगा। कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन था। देखो हमारी मैट्रिक डी स्टार एक्स वाई डिफाइंड थी डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई, और ये गिवन है कि एक्स डी जो है वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अगर एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो एक्स डी जो है मैट्रिक की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी डी, ये मैंने यहाँ बताया था इसके पहले, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स बराबर वाई, और डी और डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, और चौथा डी एक्स वाई जो होगा छोटा या बराबर होगा डी डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई के। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। अब जब सेटिस्फाई करेंगी तो बस उसी का यूज करना है। ठीक है, तो पहला हमने लिया, पहला हमको दिखाना था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये बराबर ये दिया है, ये 0 है, 0 से बड़ा है, और ये भी 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे तब भी वो 0 से बड़ा ही आएगा, यानी पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए उसको पहला लिख दिया गया। दूसरे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर 0 है तो डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई 0 होगा, तो डी एक्स वाई 0 होगा, और ये तो गिवन ही है कि अगर 0 होता है तो एक्स बराबर वाई होगा। ठीक है, अगला हमको एक्स वाई बराबर वाई कामा एक्स दिखाना था, तो डी स्टार एक्स वाई बराबर अपने माना डी एक्स कामा वाई 1 प्लस डी एक्स वाई, ये माना। अब हमें पता है कि एक्स डी जो है मैट्रिक स्पेस है, तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स होगा, तो जहाँ जहाँ डी एक्स वाई था वहाँ मैंने डी वाई एक्स रख दिया, तो वहाँ वहाँ मैंने डी वाई एक्स रख दिया, जैसे रखा तो दोनों बराबर आ गए। चौथे में क्या करना है, चौथे में कुछ नहीं करना है, आप डी स्टार एक्स वाई ये दिखाना था, तो आपने जो हमें मैट्रिक गिवन है ऑलरेडी उसकी चौथी डिफिनीशन आपने यूज की, तो डी एक्स प्लस वाई
बराबर डी एक्स कामा जेड 1 + dx/y, ये कर लिया। अब यहाँ पे ऐड किया, दोनों में 1 ऐड कर दिया, भैया 1 ऐड कर देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे इक्वलिटी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ा हमने रेसिप्रोकल ले लिया, और जैसे यहाँ पे ये रेसिप्रोकल लिया तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर माइनस लगा दिया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर 1 ऐड कर दिया तो ये आएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको करना है। आशा करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। मैट्रिक्स स्पेस जो है, जो आज हमने पढ़ा है वो बहुत आसान है, इसको आप पढ़ के जाइए, अच्छे से समझिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।